गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, नया साल आ चुका है, पेपर के दिन भी नज़दीक आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। आप सब हमेशा खुश रहें, पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। तो बच्चों, हमने जो वीडियो अपलोड किया था पार्ट नंबर 1 में, जो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, आज आप पढ़ोगे। उसमें आपने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। सेकंड पार्ट में आप पढ़ोगे विलोपन विधि से समीकरण हल करना। फर्स्ट पार्ट आप देख लेना, इससे पहले वीडियो जो परसों अपलोड किया था उसमें आपको मिल जाएगा। आज हम विलोपन विधि से समीकरण हल करना देखेंगे। रूल होते हैं इसके। सबसे पहला रूल है x या y में से किसी एक चर को समान बनाते हैं। समान मतलब इक्वल बनाते हैं। अगर एक समीकरण में x है और दूसरे समीकरण में 2x है तो उन दोनों का हमें बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है। रूल नंबर सेकंड, यदि समान चर जो हमने समान बनाए हैं x या y में, जिसको भी हम बराबर बनाएंगे, वो अगर प्लस और माइनस के हैं, एक x प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो उन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। यदि समान चर दोनों प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, मतलब समान चिन्ह के हैं, तो उन दोनों समीकरणों को घटाते हैं। और घटाने में चिन्ह भी बदलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है। और ये दोनों नियम आपको कहीं भी लिखे नहीं मिलने के, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसको मिस मत करना। रूल को अच्छे से नोट करके एक जगह रख लेना और अब सब सीख जाओगे आप लोग। जब मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा आपको। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4y बराबर -2, x - 2y बराबर -4, और आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने रूल बताया था अभी आपको कि x या y में से किसी एक को बराबर बनाते हैं। आपको दो समीकरणें मिल गई। इसमें x के सामने 3 लिखा हुआ है, मतलब x का गुणांक 3 है। यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे y का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है। तो अगर आपको x को बराबर बनाना है, ध्यान से देखना, x को बराबर बनाना है तो यहाँ 3 है ना, यहाँ 1 है, तो इस समीकरण को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा। और अगर आपको y को बराबर बनाना है, y को, तो आपको इस समीकरण को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से? 2 से, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे करना चाह रहे हैं। मैं इस सवाल को दोनों तरीके से करा दूंगा। पहले मैं y के अकॉर्डिंग करा दूंगा, y को बराबर करके, फिर x को बराबर करके करा दूंगा। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, आंसर दोनों से सेम आएंगे, दिक्कत कुछ नहीं है। जिससे आपको आसान लगेगा आप उससे कर लेना। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप एक काम करो, समीकरण सेकंड को 2 से गुणा कर लो, अगर हम y को बराबर करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर, समीकरण शॉर्टकट में लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड को 2 से, ऐसे ऊपर 2 को में लगा देते हैं, 2 से गुणा करने पर। करो 2 से गुणा, समीकरण सेकंड को सारी पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करेंगे। 2 एकम 2x, 2 दूनी 4y, और 2 चौक 8। कितने बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे गुणा नहीं करते, यहाँ तो कर देते हैं, यहाँ नहीं करते। तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद ये वाली इक्वेशन नीचे लिख दो, 3x + 4y बराबर -2। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, देखिए मैंने कहा था किसी एक चर को समान बनाते हैं, मैंने y को समान बना दिया। अब अगर जो मैंने अभी आपको 2 रूल बताए थे, पहला और दूसरा रूल बताया था मैंने आपको, उसमें पहले वाला रूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे रूल पर आ जाओ। मैंने लिखा था जो समान चर है, ध्यान से देखना, जो आपने रूल नोट किया होगा, जो समान चर हैं अगर वे प्लस माइनस के हैं तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। जोड़ने पर देख लो ध्यान से। तो प्लस माइनस के हैं या माइनस प्लस के हैं, ये बात है।
तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर कभी कोई चिन्ह नहीं बदलता। तो ये +4y है और ये -4y कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 2 5x, -8 -2 -10। 5 से अगर हम 10 को कट करें, 5 दूनी 10, x का मान आएगा -2। ये जो x का मान -2 आया, ये आप किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, जिसमें आपको सही लगेगा आप उसमें रख सकते हो। x का मान -2 समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी रख सकते हो। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रख लो। x का मान -2 -2y बराबर -4, -2 को उधर लेके आओ, -2y बराबर -4, -2 इधर आकर के प्लस का 2 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 2 में से 4 गए, -2, माइनस में माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, तो y का मान आपका आ जाएगा 1। x का मान -2 और y का मान +1, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आप इसका उत्तर का सत्यापन कीजिएगा। वैसे मैंने कल भी बताया था पार्ट नंबर 1 में सत्यापन करो आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो जो y का मान आया और x का मान आया, दोनों मान उठा के किसी भी समीकरण में पुट कर दे। समीकरण फर्स्ट में देख लो, मैंने फर्स्ट में लिखा 3x, 3 गुणा x, x का मान -2 प्लस 4 गुणा y प्लस 4 गुणा y, y का मान 1 बराबर -2। चेक करो जरा, 3 दूनी 6, -6, 4 एकम 4, प्लस का 4, माइनस के 2 हो गए, 4 में 6 गया -2 बराबर -2। इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर 101% राइट है, बिल्कुल सही है। आपका क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन में आपका बिल्कुल राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। कीजिएगा, आप इसको नोट कर लेना। आइए बच्चों, जो ये क्वेश्चन है ये वही फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है। इसको इस बार हम y को बराबर ना करके x को बराबर करके दिखाएंगे, और मान आपका जो x से मान आए वो और y के मान सेम आएंगे बिल्कुल। ठीक है, इस बार मैं x को बराबर करके इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, पहले मैंने 2 से गुणा करके y को बराबर किया था। अब x को बराबर करने के लिए हम 3 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से। समीकरण सेकंड को 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, करो 3 से गुणा। समीकरण सेकंड को 3 से गुणा करने पर 3 एकम 3x, 3 दूनी 6y, 3 चौक 12, माइनस के 12। ऊपर वाली इक्वेशन नीचे लिख दो, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 2। अब जरा ये चेक करो कि जो हमने बराबर किए, क्या वे प्लस प्लस के हैं माइनस माइनस के हैं। ध्यान दो जरा, जो हमने बराबर किए इस बार में ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो जब दोनों प्लस के हैं तो मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, रूल नंबर सेकेंड, कि अगर समान वेरिएबल जो मैंने समान बनाए हैं, अगर वे प्लस प्लस के हैं तो दोनों समीकरणों को घटाते हैं, घटाने पर। अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो भी घटाने पर लिखेंगे, और घटाने में हमेशा चिन्ह बदलते हैं। नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल दो, जो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो प्लस आया, जो इस माइनस की वजह से प्लस आया, कुछ बच्चे सोचते हैं कि माइनस माइनस प्लस है, लेकिन वो गलत है। इस माइनस का जो हमने प्लस किया, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये माइनस हो या ना हो, चिन्ह इसका बदला जाएगा बस, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये चिन्ह प्लस का है कि माइनस का, इससे कोई मैटर नहीं रखता। ये प्लस का है तो माइनस का होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि माइनस प्लस माइनस हुआ, ना, गलत बात है बिल्कुल। माइनस माइनस प्लस हुआ, ये भी गलत है। माइनस प्लस माइनस हुआ, ये भी गलत है। ठीक है, बस जो प्लस के हैं वो माइनस के, जो माइनस के हैं वो प्लस के। अब इसके बाद आप क्या काम करोगे, अब ये प्लस का 3x, जो माइनस का 3x, इस बार माइनस प्लस माइनस ये कट गए, माइनस का 6y। अब इसको भूल जाओ, इसका अब कोई काम नहीं है।
-6y और माइनस के 4y माइनस के 10y, दोनों माइनस के है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। -12 और प्लस का 2, तो 2 में से 12 गया माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, 10 ही कम 10, तो y का मान आपका आया 1। पहले भी y का मान 1 ही आ रहा था। अब y का मान जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड में रखना, कहीं भी रख दीजिएगा। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो, x माइनस 2 गुणा y का मान 1 बराबर कितना, माइनस के 4। तो x माइनस 2 बराबर माइनस के 4, x बराबर -4, 2 इधर आकर के प्लस का 2 हो जाएगा और x हमारा आएगा 2 में 4 गया माइनस के 2। पहले भी आपका आंसर ये आ रहा था, x का मान -2 और y का मान प्लस का 1। ठीक है, तो आप x को बराबर करो या y को बराबर करो, कोई आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस होता क्या है, रूल आपका सही होना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। आइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x + y बराबर 8 और x + y बराबर 5। ये आपकी इक्वेशन है और इसको आपको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करोगे आप इसको? सबसे पहले ये देखना है, दोनों में नोटिस करो कि दोनों वेरिएबल कहीं पहले से तो सेम नहीं है। देखो ये भी y है और ये भी एक y है, तो ये पहले से ही सेम हो रहे हैं, तो इनको सेम करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या काम करें, इस बात को ध्यान में नहीं रखते, यहाँ इसको वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाते हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जब हमें पहले से ही ब्रैकेट मतलब वेरिएबल सेम मिल गए हैं तो हमें क्या जरूरत है ज़्यादा मेहनत करने की। आप एक काम करो, यहीं समीकरण फर्स्ट में से सेकंड वाली माइनस कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें एक y है, इक्वेशन सेकंड है, इसमें भी एक y है। तो जब y बराबर आ रहे हैं और दोनों प्लस प्लस के हैं, तो मैंने आपको रूल लिखवाया था, रूल नंबर सेकंड, अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो समीकरणों को घटाने पर करते हैं, घटाने पर। तो जब घटाएंगे दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है माइनस का, प्लस है माइनस, प्लस है ये भी माइनस। y से y गया, क्योंकि एक प्लस y था एक माइनस y था, कैंसिल हो गया। 2x में से 1x माइनस करोगे 1x बचेगा, 8 में से 5 गया 3। अब जो x का मान 3 आया, ये आप कहीं भी रख सकते हैं। x का मान 3 समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो, x का मान 3 है प्लस y बराबर 5, तो y का मान हो जाएगा 5, x इधर आ गया, सॉरी 3 इधर आ गया माइनस का 3, तो y का मान आ जाएगा 5 में से 3 गया 2। तो एक आंसर आपका ये आया, x का मान 3 और y का मान प्लस का 2, यही आपका आंसर। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं एक बार आप नोटिस कर लेना कि x और y अगर पहले से बराबर हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी समीकरण को गुणा करने की किसी भी नंबर से। ठीक है, जो पहले से बराबर हैं वो साथ के साथ कट जाते हैं, प्लस या माइनस करने पर कट जाते हैं। ठीक है, करो, नोट कीजिएगा इन क्वेश्चन को। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4y बराबर 11, 2x - 3y बराबर -4। समीकरण 1 समीकरण 2 आपको दिया हुआ है। इसमें विलोपन विधि से करने के लिए y को बराबर करना होगा या x को बराबर करना होगा। अगर y को बराबर करना चाह रहे तो समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करो और समीकरण सेकंड को 4 से गुणा करो। देखो 4 × 12 और 3 × 12। और अगर आप x बराबर करना चाह रहे तो समीकरण फर्स्ट को 2 से और सेकंड को 3 से गुणा करने पर, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। ठीक है, मतलब कह दो कि इसका जो गुणांक है वो पहले समीकरण पे आ जाएगा और पहले समीकरण वाला जो गुणांक है x का वो सेकंड पे चला जाएगा। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो x को बराबर करें या y को बराबर करें, ये आपका डिसीजन है।
हम x को बराबर कर रहे हैं फिलहाल। समीकरण फर्स्ट को 2 से तथा सेकंड को 3 से गुणा करने पर लिख दो, सारी स्टेटमेंट साथ साथ लिखा करो। समीकरण फर्स्ट को 2 तथा सेकंड को, समीकरण शॉर्टकट में लिख सकते हैं, सेकंड को फर्स्ट को 2 से और सेकंड को 3 से, सेकंड को 3 से गुणा करने पर। फर्स्ट को 2 से गुणा किया, 2 तिया 6x, 2 चौक 8y और 2 की गुणा 11 में भी करेंगे, 11 दूनी 22। 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9, 9y, 3 4 तिया 12 माइनस के 12। अब इसके बाद जो हमने बराबर किया उसको देखो कैसा चिन्ह है, प्लस प्लस के हैं कि माइनस माइनस के हैं। ये दोनों बराबर हैं, यो भी प्लस का यो भी प्लस का, तो समान चिन्ह हुए। समान चिन्ह है तो हम घटाने पर करते हैं, घटाने पर। चलो जी, घटाओ, घटाने में चिन्ह बदलोगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इनको ऐड करके लिखो, ये प्लस का है, ये पहले माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो चुका है, तो जब दोनों प्लस के हो गए तो दोनों को ऐड कर दो। ये हो जाएंगे 2 और 2 4, 2 और 1 3। ये हो गया आपके, ये वाले तो कैंसिल हो गए, कट गए, तो ये हो गया प्लस का 9 प्लस का 8, 9 और 8 17, 17y, 17 कम 17, 17 दूना 34, यानी कि y का मान आपका 2 आ गया। ये जो y की वैल्यू 2 आई है, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं आप। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। 3x, y का मान 2 है, 2 चौक 8 बराबर 11, 3x बराबर 11 माइनस 8, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 11 में से 8 गया 3, 3 एकम 3, x का मान आ जाएगा 1। तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं और यही आपका आंसर है। x का मान 1 और y का मान 2। सत्यापन करने के लिए x और y दोनों के मान उठा के किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। देखो x का मान 1 है ना, 3 एकम 3, इससे 3 आ रहा है। y का मान 2 है, 2 यहाँ रखो, 2 चौक 8 और 8 और 3 कितने हो गए 11, यानी कि आपका आंसर राइट है। ठीक है, आप इसमें y को भी बराबर करके देखना, y को बराबर करोगे तो इसको 3 से और सेकंड को 4 से गुणा कर लेना। इसके बाद दोनों प्लस माइनस के हैं तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ने की, जो जोड़ने पर y की वैल्यू आपकी कट जाएगी। ठीक है, करके देखना, आंसर सेम आएंगे, उससे भी और इससे भी। विलोपन विधि सबसे बेस्ट है। ठीक है, कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 5y बराबर 8 और x माइनस y बराबर माइनस के 3। इसको आपको सोल्व करना है विलोपन से। अब अगर आपको y बराबर करना है तो 5 से गुणा कर दो, और अगर आपको x बराबर करना है तो समीकरण सेकंड को 2 से गुणा कर दो। वो आपकी इच्छा है, आप कहीं से ही किसी को भी बराबर कर लें। तो y को बराबर कर लें या x को, चलो y को भी बराबर करते हैं। समीकरण सेकंड को 5 से गुणा करने पर, समीकरण सेकंड को 5 से गुणा करने पर 5x माइनस 5y, 5 तिया 15 माइनस के 15। ऊपर वाली इक्वेशन इसके नीचे नोट कर दो, 2x प्लस 5y बराबर 8। अब ये देखो, मैंने तो ये बराबर किया ना, प्लस माइनस है पहले ही, तो जब प्लस माइनस है तो आप क्या काम करोगे, लिखोगे जोड़ने पर। प्लस माइनस है ना तो जोड़ने पर करते हैं, और जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता।
अगर दोनों प्लस के होते हैं ना या दोनों माइनस के होते तो घटाने पर करना होता है, चिन्ह भी बदलते हैं। अब आप एक काम करें, ये 5y और ये 5y ये तो कैंसिल हो गए, 5x और 2x 7x बराबर 8, 8 माइनस 15, 8 में 15 गया -7, 7 ही कम 7, x का मान आएगा -1। ये जो x का मान -1 आया, ये समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख दो। सेकंड वैसे ज़्यादा सिंपल है, सेकंड वाले में रख देंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो जी। x का मान -1 -y बराबर -3, तो -y बराबर -3 -1 इधर आकर के +1 हो जाएगा। तो -y बराबर 1 में से 3 माइनस करो, -2, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आएगा +2। ठीक है, तो x का मान -1 और y का मान +2, यही आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ विलोपन विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले वाले पार्ट भी अच्छे से देख लेना, उसमें प्रतिस्थापन विधि का सॉल्यूशन पूरा अच्छे से समझाया गया है। इसमें विलोपन विधि कंप्लीट हो गई। अब इसके आपको होमवर्क मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन मैं अभी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसके। इस विलोपन विधि को, प्रतिस्थापन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये केवल यहीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये लैंग्वेज टाइप जो क्वेश्चन होते हैं आपके, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आएगी, एग्जाम में भी आएगी। आगे जाके आप कंपटीशन तैयार करते हैं उसके लिए भी ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत खास है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 प्लस ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये 3-4 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क नोट करिए और उन क्वेश्चनों को करने की भी कोशिश करें। कोई दिक्कत आएगी फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लीजिए होमवर्क, लीजिए आप लोग, लीजिए बच्चों, होमवर्क है आपका। पहला क्वेश्चन, 3x - 2y बराबर 4, 6x - y बराबर 11। हल है इसका, x बराबर 2, y बराबर 1। सेकंड क्वेश्चन, 5x - 3y = 2, x + 2y = 3, x = 1, y = 1। थर्ड क्वेश्चन है, 3x + y = -7, x + 2y = -4 और सॉल्यूशन है x बराबर -2 और y बराबर -1। फोर्थ क्वेश्चन है, 4x - 5y = 3, 2x - y = 3, x बराबर 2, y बराबर 1। इनको सोल्व करना है, अच्छे से कोशिश करना। उम्मीद मुझे पूरी है आप लोग सोल्व भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोग अब कोशिश करें, अपना अनसोल्ड वगैरह भी तैयार करते रहें, होमवर्क भी करते रहें। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए आपको बाय बाय।